24 नवंबर को एहतजाज नहीं, धावा बोला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बार बार कॉल दी गई मगर उन्हें मुंह की खाना पड़ी। पंजाब के किसी शहर से कोई नहीं निकला। जब लोग मुतमईन हों तो घरों से नहीं निकलते। पीटीआई का लाशों का बयानिया झूठा पड़ गया। बोली, पहले कहा हजारों लोग मरे, अब कहते हैं 12 बात हुई। तंज किया कि पुलिस और रेंजर्स एहलकार इसलिए शहीद हुए कि मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। एक भी जान गई है तो जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। जब तक आप जल से जुलूस करते रहे किसी ने नहीं रोका। 9 मई के हमलों के बाद एतबार उठ गया। तहरीक इंतशार लाशों का झूठा बयानिया बना रही है। वज़ीर इत्तलात अता तार ने मुजाहिरीन पर फायरिंग का दावा भी रद्द कर दिया। दोबारा सबूत मांग लिए। कहा, जख्मी शख्स की जाली वीडियो दिखाई गई। एक भागते शख्स ने दावा किया कि उसे गोली लगी है। वही शख्स दूसरी वीडियो में कहता है कि हाथ पर चोट लगी है। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेंगी। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, टीवी और अखबारात तक रसाई नहीं। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी ने सानियादी चौक मकामी और आलमी सतह पर उठाने की हिदायत दी है। बानी पीटीआई ने वकला को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी कहा। अलीमा खान ने कहा कि बानी सानहे पर अफसरदा हैं। शोहदा और गिरफ्तार लोगों का पता करवाने की हिदायत भी कर दी। बानी पीटीआई ने कहा कि एक आखिरी कार्ड उनके पास है जिसका वो अभी नहीं बताएंगे। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर एक घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। सेनेटर फैसल वावड़ा का ट्वीट लिखा, घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी ने अच्छा फैसला किया, हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मसवदा तैयार कर लिया। मसवदे के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने या दहशत फैलाने वाला मवाद हटाया जाएगा। पीटीआई के डी चौक पर एहतजाज के रोज गैर हाजिर रहने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। आईजी इस्लामाबाद ने गैर हाजिर तमाम अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया। गैर हाजिर पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त सजा तजवीज़, नौकरियों से बर्खास्त भी किया जा सकता है। एहतजाज में शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। मुजाहिरीन ने अहलकारों को शहीद किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त लश्कर कशी हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। वज़ीर-ए-आज़म का टास्क फोर्स इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत शरपसंदी की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाई जाएगी। पंजाब काबीना की पीटीआई के पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पैकेज तैयार। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए की पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि ज़िंदगी में कभी ऐसी बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद का मुजाहरा नहीं देखा। लाहौर में सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क और पंजाब से सियासी गंद साफ किया जाए। पंजाब के किसी भी शहरी ने इनकी कॉल पर कान नहीं धरे। खैबर पख्तूनख्वा की हालत हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब हुई। सूबे में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी एहलकार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का निजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवान मुकाबला करना सीखें, हार नहीं माननी और ना परेशान होना है। किसी एक शिकस्त या नाकामी से दुखी होना ईमान की कमज़ोरी है। हमारी कौम में मुकाबला करने की बहुत बड़ी सलाहियत है।
वज़ीर आला हाउस के दरवाजे माजूर अफराद के लिए खुले हैं। माजूर अफराद से मुतालिक पॉलिसी में स्पेशल अफराद को शामिल करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं 20 दिनों में डिसेबल एक्ट के रूल ऑफ बिजनेस बनने चाहिए। रूल ऑफ बिजनेस ना बने तो मुतल्लिका ऑफिसर खुद को फारिग समझे। आने वाले बजट में माजूर अफराद के लिए खसूसी जगह बनाएंगे। वज़ीर आला का खसूसी अफराद के असामियों के कोटे में 100% इजाफे का ऐलान। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज हर साजिश नाकाम बना देंगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। कहा मादरे वतन की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं। सिपह सलार का फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मर इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। PTI की जानिब से गोलियां चलाने का झूठा बयानिया घड़ा गया। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाने वालों से सबूत भी मांग लिए। कहा एक लाश भी नहीं गिरी, अगर गिरी होती तो सामने आ जाती। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलकर रियासत को बदनाम करते हैं। ये नौसरबाजों की जमात है, ये पुरन मुजाहिरीन नहीं, जदीद असलहे से लेस जत्था था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की राब्ता कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। रवां बरस अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इजलास में ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामिया इकदाम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अदालत ने भी PTI को डी चौक जाने से मना किया था। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा बन चुकी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे। PTI का मुस्तकबिल PTIP है। सैयद गनी बोले कि मुल्क से बाहर बैठे अफराद PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। सियासी जमात की फंडिंग खतरनाक है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई। अडियाला जेल में केस की समाअत की तैयारियां मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। उधर बानी PTI से मुलाकात न कराने पर बहनों का अदालत से रुजू। बानी PTI की बहनों ने ATC रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रूबरू लापता अफराद के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना ने लापता अफराद के मामले पर सब ज़ेली कमेटी बना दी है। जस्टिस हसन रिजवी बोले, क्या लापता अफराद कमीशन के पास कोई डाटा है? किसने अफराद को लापता किया? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला कानून और इख्तियार के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इस्तराब पाया जाता है। GB के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसी पर तौसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
जिनको गिरफ्तार करना हो उनके लिए रात को जेल खोल देते हैं। हमें कह रहे हैं रिलीफ ना दें। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस SM अतीक शाह KP TI रहनुमाओं के केसेस की तफसील के लिए दरख्वास्तों पर दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 7 दिन में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत तक दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये यहाँ राहदारी जमानत लिए हैं, फिर अदालतों में पेश नहीं होते। कुर्रम में 11 रोजा कबायली झड़पों के बाद फायरबंदी पर अमल दरामद शुरू। मुतासिरा इलाकों में पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। टल पारा चनार रोड और दीगर देहाती सड़कें ताहाल बंद। अशिया खुरनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। कुर्रम में झड़पों के दौरान 133 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए थे। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा है। PTI का मुस्तकबिल PTIP में है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे। सईद गनी बोले कि मुल्क से बाहर बैठे अफराद PTI की सियासी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की क्यों फंडिंग कर रहे हैं। एक आदमी जेल में है, उसके लिए कांग्रेस अरकान खत लिख रहे हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म की बात आती है तो अमरीकी कांग्रेस सो रही होती है।